हेलो डियर स्टूडेंट, टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लाउड एंड पोर पॉइंट। आपको पता है क्लाउड एंड पोर पॉइंट लुब्रिकेंट की ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि कोल्ड कंडीशन में जब मशीन का टेम्परेचर बहुत कम होता है या मिनिमम टेम्परेचर पे कोई मशीन वर्क कर रही है या किसी कोल्ड कंट्री में जब मशीन में हम किसी भी लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं तो लुब्रिकेंट के अंदर कुछ वैक्स मटेरियल होता है या कुछ सॉलिडिफिकेशन उसका हो जाता है। तो यदि टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वो जम जाएगा। अगर वो जम जाएगा तो मशीन के अंदर फ्रिक्शन को क्रिएट करेगा। इसलिए जब भी हम मशीन में लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं तो हमें उसका क्लाउड एंड पोर पॉइंट चेक करना पड़ता है। तो क्लाउड एंड पोर पॉइंट होता क्या है, चलो हम देखते हैं। तो क्लाउड पॉइंट वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई ऑयल थोड़ा सा भी क्लाउडी या हैज़ी हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं, वो उसका क्लाउड पॉइंट कहलाता है। और पोर पॉइंट क्या होता है? पोर पॉइंट में जब भी कोई ऑयल पूरी तरीके से सीज़ हो जाता है और वो फ्लो नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं उसका पोर पॉइंट, और हम उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर ऑयल हैज़ी और क्लाउडी हो जाता है तो उसे हम क्लाउड पॉइंट कहते हैं, और जिस पर ऑयल पूरी तरीके से सीज़ हो जाता है और फ्लो होना बंद कर देता है उसे हम उसका पोर पॉइंट कहते हैं। अब हम एक एपरेटस के थ्रू जानते हैं कि हम इसका क्लाउड एंड पोर पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये है हमारा एपरेटस। इस एपरेटस में हमने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है फ्रीजिंग मिक्सचर। इस फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उस ऑयल को फिल कर लेते हैं जिसका हमें क्लाउड एंड पोर पॉइंट निकालना है। यहाँ पे हमने एक कॉर्क लगा रखा है ताकि ऑयल बाहर की तरफ ना जाए। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला हुआ है एक थर्मामीटर, और इस थर्मामीटर में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे जैसे जैसे ये टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो कहाँ लगी हुई है, एक फ्रीजिंग मिक्सचर में डिप किए हमने। तो फ्रीजिंग मिक्सचर में जैसे ये कांटेक्ट में आएगी इसके तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगेगा तो ऑयल के अंदर हमें एक क्लाउडीनेस या हैज़ीनेस अपीयरेंस दिखाई देगा, यानी इसमें छोटे छोटे क्लाउड्स बनने लगेंगे। तो उस पॉइंट को हम, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? क्लाउड पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर वो क्लाउड पॉइंट हमें दिखाई देता है उस टेम्परेचर को हम इस थर्मामीटर में नोट कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है तो ये ऑयल पूरी तरीके से जम जाता है। जब ये ऑयल पूरी तरीके से जम जाएगा और ये फ्लो नहीं होगा तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोर पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर ये पोर पॉइंट आता है उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं, तो वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है पोर पॉइंट वाला टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि किस टेम्परेचर पर क्लाउड पॉइंट है और कितना टेम्परेचर पर वो पोर पॉइंट देता है। तो किसी भी ऑयल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का पोर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कब? जब हम उनका यूज़ एक कोल्ड कंडीशन में कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, ये मशीन की सरफेस के ऊपर जम जाएंगे और ये फ्रिक्शन को क्रिएट करेंगे। इसीलिए कोल्ड कंडीशन में हमें इनको मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लाउड एंड पोर पॉइंट, जो हर एक लुब्रिकेटिंग ऑयल की हमें चेक करना पड़ती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाउड एंड पोर पॉइंट।